बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फिल्म ख़त्म कामयाबी इस वक्त कदम चूम रही है ऐश्वर्या राय की, और उन्होंने अब फिल्म ख़त्म होने के बाद, हिट होने के बाद, अभिषेक से ऑफिशियली जो है अलैदगी का ऐलान कर दिया है। बेटी ही मेरा कुल सरमाया है। ऐश्वर्या ने शोहर के बगैर एक बार फिर से सफ़र का आगाज़ कर दिया। कोई आराध्या के करीब ना भटके, ऐश्वर्या ने जख्मी शेरनी का रूप जो है वो धार दिया है। लोग परेशान हो गए हैं कि ऐश्वर्या क्यों बच्ची का स्कूल जो है वो छुड़वा के, छुट्टियां करवा के उसको हर जगह, हर इवेंट पे अपने साथ दूसरे मुल्क, दूसरे शहर लेके घूमती फिरती हैं। क्यों बच्ची का पढ़ाई का हर्ज करवाया जा रहा है, क्यों वालिद पर और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। वो हर जगह पर अपनी बच्ची को साथ क्यों लेकर जाती हैं। अमिताभ की बिगड़ती सेहत, लेकिन ऐश्वर्या सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है अब पेरिस के लिए निकल चुकी हैं। ऐश्वर्या राय ने जी अलैदगी की खबरों को तकवीत उस वक्त दी, आप देखें जैसे ही उसकी फिल्म हिट होती है, सलमान खान की फिल्म को भी जो है बिजनेस में पीछे छोड़ देती है, और अब उसको राह हमवार नज़र आ रही है कि जी मैं इस वक्त जो हूँ अब बॉलीवुड में एंट्री के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हूँ। अब सबको पता है कि जी ऐश्वर्या कोई 20 साल की बच्ची तो है नहीं कि वो ख्वाब देख रही हैं कि जी वो बॉलीवुड में काम करेंगी और फिर वो सुपरस्टार बन जाएंगी और उसके बाद उनको किसी हीरो की ज़रूरत भी नहीं होगी, वो अपने बलबूते पर, अपने दम पे जो है वो फिल्में चलाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ, इस उम्र में भी ऐसा हुआ। ऐश्वर्या बहुत अरसे से कोशिशें कर रही थी कम बैक के लिए, लेकिन जितनी बार उन्होंने फिल्मों में काम किया, कभी उनको ट्रॉमा में डाल दिया जाता कि भाई उनका शाहरुख खान के साथ जो है फिल्में, उनको फिल्म साइन करने के बाद जो है एकदम से उनको निकाल दिया जाता। एक नहीं, दो नहीं, 5-5 फिल्मों में ऐसे हुआ। फिर जिन फिल्म्स में उसको रोल दिया गया वो रोल कट कर दिया जाता, उसके बाद उनके सीन्स काट दिए जाते, उनको बहन जी वाला जो है वो गेटअप दिया जाता। उसमें वो एक अजीब सा गेटअप के साथ जो है फिल्मों में अपेयर हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जी ये माँ का किरदार ज़्यादा अच्छा कर पाएंगी। लेकिन अचानक से ऐश्वर्या की जब घर में अलैदगी की खबरें आती हैं कि अभिषेक के साथ मसले हैं, उसके बाद लोगों ने अपनी आंखों से देखा किस तरह से मीडिया के सामने जो है अभिषेक उनको धुतकारते हुए निकल गए। उनके साथ खड़ा होना भी उन्होंने जो है अपनी तौहीन समझना शुरू कर दी। हर घर में, हर फैमिली में, हर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जब आप दुनिया के सामने अपने झगड़े दिखाएंगे तो डेफिनेटली फिर दुनिया तो बात करेगी। फिर आप लोगों को लेकर, चैनल्स को लेकर घसीटते हैं कि जी कोर्ट में लेके जाते हैं और कहते हैं कि जी ये खबर रिमूव करो, वो खबर रिमूव करो। हम सब ने देखा था, इनकी वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें ऐश्वर्या बड़ी तमीज़ से जो है वो एक्ट करते हुए कह रही थी कि सामने मीडिया है, तस्वीरें बनवा लेते हैं। अभिषेक ने उनका हाथ झटका था और वो चले गए थे। उसके बाद मीडिया में ऐश्वर्या के आंसू भी कैप्चर हुए थे। इसी तरह कबड्डी मैच में भी ये हुआ था। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें ये सब कुछ हुआ। फिर लोगों को पता चला कि भाई घर के मामला तो ख़राब हैं, ऐश्वर्या को मीडिया से कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चन फैमिली जो है वो भूखे शेर की तरह जो है झपटती है जैसे वो मीडिया को कहीं पर भी देख लेती है। तो अब ऐश्वर्या राय ने अलैदगी की खबरों को तकवीत दे दी है। 3 महीनों से गर्दिश में खबरें आखिरकार अब लोगों को सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पे पुरानी तस्वीरें डालकर फैंस को जो है वो मजीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आपको पता है कि लोगों को पता होता है कि कौन सी तस्वीर पुरानी है, कौन सी तस्वीर नहीं है। ऐश्वर्या राय ने जी इस साल की सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी जो है वो अभिषेक बच्चन के बगैर ही तय करना शुरू कर दी है। इस अहम सफ़र के दौरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी आराध्या उनके साथ मौजूद है। आपने देखा था कि जब PS2 की भी प्रमोशन हो रही थी मुख्तलिफ शहरों में तो ऐश्वर्या के साथ सिर्फ आराध्या थी और लोग बार बार कह रहे थे कि आप बच्ची को उसका बचपन क्यों छीन रही हैं, उसको इतना बड़ा क्यों बना दिया है। वो स्कूल जाने की बजाय, अपने दोस्तों के साथ खेलने की बजाय जो है वो आपके साथ फिल्मों की प्रमोशन में लगी रहती है। वो जाती है वहाँ पर, अनकंफर्टेबल फील करती है बड़े बड़े लोगों की गैदरिंग में। लेकिन ऐश्वर्या को कुछ समझ नहीं आता। ऐश्वर्या को लगता है कि ऐश्वर्या के अलावा उनकी बेटी की कोई भी हिफाजत उस तरीके से नहीं कर सकता। सारे पेरेंट्स को कंसर्न होते हैं, माओं को कंसर्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बच्चों की स्टडी, बच्चों का बचपन, बच्चों की जो है खुशियाँ छीन के आप जो है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी बेटी को वो अनकंफर्टेबल करें और पूरे के पूरे उन पार्टीज़ में घुमाएं जहाँ पर बच्चा कोई भी नहीं होता और ऐश्वर्या की बेटी जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। ऐश्वर्या जी इस वक्त कैन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए अभिषेक के बगैर मुंबई से फ्रांस रवाना हो गई हैं। इस सफ़र में भी उन्होंने अभिषेक को ठुड्ड लाइन करवाया और उनके साथ जो है वो मौजूद हैं उनकी बेटी। हालांकि इस वक्त उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनके मिड टर्म्स चल रहे हैं छुट्टियों से पहले, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम्स को भी छुड़वा दिया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो अभिषेक पर एतबार नहीं करती हैं और दूसरा वो दादा दादी के पास छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो बच्ची जो है वो एग्ज़ाम्स को छोड़कर इस वक्त कैन फिल्म फेस्टिवल में जो है वो मौजूद है ऐश्वर्या के साथ। यानी कि ऐश्वर्या बड़े सालों से इसको छोड़ती नहीं है, लेकिन अभिषेक जाते हैं साथ
और एक फैमिली ट्रिप बच जाता है। लेकिन इस साल जो है अभिषेक नहीं गए हैं। इस साल जी वो अपने साथ सिर्फ अपनी बेटी को लेकर गई हैं। इस साल अभी तक ऐश्वर्या की ज़िंदगी के 2 अहम तरीन इवेंट्स हम लोगों ने देखे हैं, जहाँ पर PS2 की प्रमोशन हो या फिर कैन फिल्म फेस्टिवल हो। वहाँ पर जी ऐश्वर्या जो नज़र आती हैं वो बच्चन के बगैर ही नज़र आ रही हैं। अपनी नई फिल्म PS2 की शानदार कामयाबी के बाद सबकी नज़रें कैन फिल्म फेस्टिवल पर थी कि इस साल ऐश्वर्या के साथ रेड कारपेट पे जो है वो उनके शौहर भी होंगे। अगर रेड कारपेट पे नहीं आते तो उनके साथ वहाँ पर ज़रूर फ्रांस आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म दी है इस उम्र में ऐश्वर्या ने, जिससे सलमान खान की फिल्म को बिजनेस में पीछे छोड़ दिया है। तो ये सोचा जा रहा था कि जी अभिषेक जो कि बहुत बिजी हैं, आप सबको पता है कि वो सुपरहिट फिल्म्स में लगे रहते हैं, हॉलीवुड की फिल्म्स कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो ऐश्वर्या की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए फ्रांस में मौजूद होते हैं। लेकिन अभी भी ये दोनों अकेली वहाँ पर मौजूद हैं और कोई इन्होंने फैमिली सेलिब्रेशन नहीं की, ना ही अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की कोई सेलिब्रेशन की गई है। एक केक तक नहीं काटा गया। पुरानी तस्वीर को शेयर कर दिया गया जिसमें जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने तो कंट्रीब्यूट भी नहीं किया। जो दूसरों के लिए ट्वीट करते हैं वो अपने घर की बहू के लिए ना ट्वीट करते हैं, ना उनको मेरे ख्याल में ये करना पसंद है। कोई मामला इतने खराब चल रहे हैं। और जो अभिषेक की बहन है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाके जो है वो सर्जरी के मशवरे दे रही है ऐश्वर्या को कि वो सर्जरी कर लेना चाहिए। और मुझे ऐश्वर्या इस वजह से नहीं पसंद कि वो मेरी कॉल्स पिक नहीं करती, जिसकी शिकायत मैं अपने घर में भी अपने वालिद और भाई से करती रहती हूँ। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि पिछले साल ऐश्वर्या के साथ अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे, लेकिन इस साल जैसी अलहदगी की खबरें आई हैं और इन्होंने बात बोली कि अभी ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो फिल्म की प्रमोशन कर रही हैं, इस वजह से हम सेलिब्रेशन नहीं कर पाए वेडिंग एनिवर्सरी की। और अब अभिषेक बहुत ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ है। ऐश्वर्या 2002 से जी कैन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रही हैं। 2007 में अभिषेक बच्चन पहली बार ऐश्वर्या के साथ रेड कारपेट पे भी नजर आए थे। लेकिन इस साल सिवाय वेडिंग एनिवर्सरी पर एक पुरानी तस्वीर शेयर करने के अलावा जो है अभिषेक और ऐश्वर्या कहीं पर इकट्ठे नजर नहीं आए। जितनी बार भी PS2 की कामयाबी या प्रमोशन की पार्टीज थ्रो की गई हैं वहां पर अभिषेक बच्चन नहीं थे। आपको बताती चलूं कि यश चोपड़ा की जो अहलिया है उनकी वफात पर भी दोनों अलग अलग रहे हैं, यानी कि एक ही घर से आने वाले 2 अलग अलग गाड़ियों में आते हैं और अभिषेक बच्चन अपनी वालदा और अपने वालिद के साथ नजर आते हैं, जबकि ऐश्वर्या एक कोने में अकेली खड़ी हुई हैं। इसी तरीके से जो है वो जिस भी पार्टी में ये लोग जाते हैं एक ही घर से जाते हैं, अलग अलग गाड़ी में जाते हैं और साथ एंटर भी नहीं होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इस बार जो है ऐश्वर्या ने कई बार आराध्या के सामने जो है वो आकर ये बात साबित कर दी है कि बेटी उसके साथ है, बेटी अपनी माँ के साथ चिपकी रहती है, चाहे वो उसको पसंद करे मामले को कि यार पार्टी बड़ों की है, लेकिन वो खामोश जो है वो आराम से अपनी माँ के साथ जो है माँ जो कहती है वो करती रहती है। ऐश्वर्या जया और अमिताभ बच्चन के साथ आपको पता है कि नहीं रहती हैं और उनकी ज़िंदगी में जया बच्चन की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा है। वो उनको बड़ा ज़्यादा पसंद है जया बच्चन को। जया बच्चन साहिबा जो हैं वो तो मेरे ख्याल में उम्र का तकाजा इतना हो गया है कि वो किसी के मरग में जाएँ, किसी पार्टी में जाएँ, किसी इवेंट पे जाएं, वो चीखती चिल्लाती मीडिया पे इतने ज़्यादा बदतमीजी करती हैं। कोई तस्वीर भी खींच रहा हो तो वो शाउट करना शुरू कर देती हैं कि अब लोग जो हैं उनको संकी कहना शुरू हो गए हैं और उनको ज़्यादा भाव भी नहीं दिया जाता। ऐश्वर्या और जया के मामला तब ख़राब हुए जब पैनामा पेपर स्कैंडल में जो है वो ऐश्वर्या इसकी जद में आई थी। ये जया बच्चन जो है उस वक्त गवर्नमेंट में थी, उन्होंने इनको नहीं बचाया बल्कि इन पर तफ्तीश मज़ीद सख्त कर दी, ये कह के कि मेरी बहू हो या बेटी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे तफ्तीश करेंगे उससे ज़्यादा जो है सख्त अंदाज में करें। उसके बाद ऐश्वर्या का मानना है कि भाई ये मेरा करियर भी तबाह कर चुके हैं बच्चन, मेरी घरेलू ज़िंदगी में भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मुझे अदालतों के चक्कर लगवाना, पैनामा पेपर्स में मेरी इज्जत और नाक को नीचा करने वाले भी यही लोग हैं। तो अब बड़े साल बाद उन्होंने कमबैक किया है और बड़ा ही ज़बरदस्त कमबैक किया। देखते हैं जी अब वो आगे किसके साथ काम करती हैं, क्योंकि लोगों ने तो लिखना शुरू कर दिया कि अब हम आपको सलमान खान के साथ देखना चाहते हैं।